ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में खरीदारी करने से पितर नाराज होते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पितृपक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं। उन्हीं में से किसी ने ये पूछा है कि हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसी विषय पर आज ये पूरी वीडियो है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज आपको पितृपक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि भगवान की पूजा करें या ना करें। श्याम भक्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करना सही है या नहीं है, क्या है इसकी मान्यता? हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। माता पिता व पूर्वजों को मृत्यु उपरांत लोग भूल न जाएं, इसलिए धर्म ग्रंथों में उनका श्राद्ध करने की बात कही गई है। यह श्राद्ध पूजा पितृपक्ष के रूप में शुरू होती है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र के महत्व को बताया गया है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इस दौरान विशेष प्रकार से उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दान करते हैं। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है और इस कारण पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान घर में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य जैसे शादी, पार्टी से संबंधित कार्यक्रम, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य कोई भी शुभ काम शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा करना वर्जित बताया गया है। अर्थात देवी देवता यानी आपके घर में किसी भी देवी देवता, यानी आपके घर में अगर मंदिर है और वहां आप पूजा करते हैं तो किसी भी देवी देवता के साथ अपने पूर्वजों की पूजा ना करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। पितरों को पूजनीय जरूर माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है शास्त्रों के अनुसार घर में देवी देवता की पूजा के साथ पूर्वजों की उपासना नहीं की जाती है। पितृपक्ष के दौरान पूजा करने की कोई विशेष तिथि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होती है। आप अन्य दिनों की तरह ही श्राद्ध में भी नियमित रूप से सुबह शाम देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ बंद करने से पितरों की निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए पितृपक्ष में पूजा पाठ करते रहें। पूजा पाठ को हमें बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में खरीदारी करने से पितर नाराज होते हैं, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में पितृपक्ष में खरीदारी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आकर वास करते हैं और इसलिए पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा भी प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म, पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी अवहेलना हो, अनादर हो। यानी पितृ की पूजा आप कर रहे हैं परंतु भगवान की पूजा करना कतई बंद ना करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना कल्याणकारी है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न विचार में आता है। क्या उनकी पूजा में कोई परिवर्तन करना चाहिए? आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना हमें नहीं भूलना चाहिए। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा ज़रूर करें। जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं,
वैसे ही आराधना करते रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर या मंदिर में भगवान की पूजा के बाद पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं तब भी उनका स्मरण करते रहें। बार बार स्मरण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कौवा और पक्षियों के लिए भोजन ज़रूर निकालना चाहिए और सभी को ग्रहण करवाना चाहिए। यानी आप जो प्रसाद निकाल रहे हैं और आप इन सभी को भोग लगाकर उस प्रसाद को बांट देना चाहिए। तो श्याम भक्तों, इन बातों का खास ख्याल रखना है आप सभी को। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग लगा देते हैं। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, यानी नेगेटिव एनर्जी आती है और पितृ नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवता की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिल पाता है, संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा आप सभी को करनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से आप घर में पहले से पूजा करते आ रहे हैं उस प्रकार से आपको पूजा करना चाहिए और अपनी पूजा पाठ को बंद नहीं करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आप इन नियमों का ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। साथ में पितृपक्ष के दौरान पितरों का भी स्मरण करें। पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान की तो कृपा आपके ऊपर बनी ही रहेगी। ध्यान रखें, भगवान की जो पूजा होती है सुबह शाम की, वो आपको करनी है। और पितृ का जो तर्पण होता है, यानी पितृ का जो श्राद्ध वगैरह होता है दोपहर के समय, तो दोपहर का समय पितरों का माना गया है। उस समय बाकी का काम आपको करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।